नमस्कार। दोपहर के 2 बज रहे हैं। वक्त तो चला है दो दनादन का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीएन कॉलेज में बमबाजी का मामला। बीएन कॉलेज के बाहर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अंदर राज्यपाल निरीक्षण कर रहे। हॉस्टल जाकर उन्होंने जायजा लिया। राज्यपाल इस मामले में लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने रिपोर्ट तक की मांग की है। फिलहाल बताया जा रहा है कि 2 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच बीएन कॉलेज में बमबाजी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और फिलहाल बीएन कॉलेज के बाहर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट की घटना बीएन कॉलेज में हुई थी और सुजीत पांडे रोहतास के छात्र की हत्या हो गई थी, उस मामले को लेकर राज्यपाल ने कॉग्निजेंस लिया और खुद वो आज बीएन कॉलेज पहुंचे और उन्होंने जहां पर बम ब्लास्ट हुआ था वहां जाकर जायजा लिया है और पैदल ही काफी देर तक वो बीएन कॉलेज हॉस्टल में रहे कॉलेज में। और वहां पर स्टूडेंट यूनियन की जो अध्यक्ष है पटना यूनिवर्सिटी की, उनके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और पटना यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों से उन्होंने सारे मामले में रिपोर्ट तलब की, उनसे जानकारी ली। इसके बाद वो पैदल ही वहां से बीएन कॉलेज हॉस्टल गए और वहां पर उन्होंने अनऑथराइज रूप से जो कब्जा है बीएन कॉलेज हॉस्टल में, इस पर नाराजगी जताई और कहा कि जो हॉस्टल है इसमें एक रूम का दरवाजा में जो है वो ताला लगा हुआ है, दूसरा खुला हुआ है, तो ये अनऑथराइज कब्जा क्यों है हॉस्टल पे। इस पर उन्होंने सवाल जवाब किया यूनिवर्सिटी और बीएन कॉलेज के अधिकारियों से। उन्होंने कहा कि इसको जल्द से जल्द मुक्त कराया जाए। जो छात्र वहां पर नारेबाजी कर रहे थे उनके बीएन कॉलेज में अंदर रहते हुए, इस पर भी उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि ऐसे लोगों से कतई बातचीत नहीं की जा सकती है जो अनुशासनहीनता दिखाएं। उन्होंने इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए कहा है कि एक अनुशासन कमेटी का गठन किया जाए, जो हॉस्टल पे कब्जा है उसको कब्जा से मुक्त किया जाए। अगर फंड की कमी होती है पटना यूनिवर्सिटी में तो उसके लिए व्यवस्था वो करेंगे, राज्य सरकार से बात करेंगे। तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हैं और निश्चित तौर पर अब उन्होंने कहा है कि वाकई देखने वाली बात होगी संजय कि जो इंस्ट्रक्शंस उनकी तरफ से दिए गए, जो निर्देश दिए गए, उसका कितना पालन कितनी जल्दी कॉलेज प्रबंधन की तरफ से किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच समस्तीपुर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई लूट का मामला। लूट कांड में शामिल 4 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 लाख का इनामी अपराधी गिरफ्तार हो गया। कर्मवीर सहित 4 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। 900 ग्राम से ज्यादा लूटा गया सोना बरामद हुआ। लूट में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद हुए। आपको बता दें कि 7 मई को बैंक में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था और इसी मामले में पुलिस की जांच पड़ताल लगातार जारी थी। 900 ग्राम से अधिक सोना फिलहाल बरामद हो गया है। समस्तीपुर पुलिस ने 264 घंटे बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई लूटकांड का खुलासा करने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने लूटकांड में शामिल एक 2 लाख रुपए के इनामी अपराधी को भी गिरफ्तार किया है और जो बड़ी जानकारी मिल रही है, करोड़ों रुपए की लूट जो रिलायंस ज्वेलरी में पिछले दिनों हुआ था, उस मामले में भी पकड़े गए अपराधी शामिल हैं। और ये तस्वीर समस्तीपुर नगर थाना के बता रहे हैं, जहां पर अभी डीएसपी के द्वारा पूरे मामले का खुलासा किया गया है और जिसके बाद गिरफ्तार किए गए अपराधियों को अब न्यायालय लेकर के जाया जा रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपराधी को लेकर निकले हैं और इस पूरे मामले में 1700 रुपये कैश बरामद हुए हैं। 900 ग्राम से अधिक सोना की बरामदगी हुई है और 4 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। 7 मई को 11:43 पर अपराधियों के द्वारा करीब 20 मिनट बैंक के अंदर रहकर 15 लाख से अधिक कैश और 9 किलो से अधिक सोने की लूट की गई थी, जिसके बाद समस्तीपुर से लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय तक इस मामले की गूंज थी। और आज इस मामले का समस्तीपुर पुलिस एसटीएफ के मदद से खुलासा की है। इस खुलासे के लिए डीआईयू की एक टीम गठित की गई थी। स्पेशल टीम एसपी के द्वारा गठन किया गया था और अब ये सारी टीमें बाकी बचे हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए काम कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि लूट की बाकी के रुपए और सोना पुलिस कब तक
बरामद करती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का ये पहला बिहार दौरा है। पीएम मोदी 29 मई को पटना आएंगे और पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। 30 मई को सासाराम के बिक्रमगंज में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में हुए बदलाव की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर एक साथ बिहार को कई तोहफे देने जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष के बड़े नेता, दिग्गज नेता भी पीएम की तारीफ करते नहीं थक रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। क्या तैयारी है, बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं। पहले प्रधानमंत्री 30 तारीख को आ रहे थे, लेकिन अब 29 तारीख को ही प्रधानमंत्री आ जाएंगे। क्या कार्यक्रम है? दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम पहले 1 दिवसीय था और बिक्रमगंज में उनको बिहार को सौगात देना था, लेकिन अब ये दौरा 2 दिवसीय हो गया और प्रधानमंत्री जी 29 तारीख के शाम में बिहार आ रहे हैं और 29 को ही प्रस्तावित है कि पटना एयरपोर्ट का, जो कि पूरे देश के अंदर एक अच्छा एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए केंद्र सरकार ने ऑल पार्टी प्रतिनिधि मंडल को विदेशों में भेजने का निर्णय लिया है। इस महीने के आखिरी में ये प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देश में जाकर भारत का पक्ष रखेगा। इस डेलीगेशन के लिए कांग्रेस की ओर से शशि थरूर को शामिल किया गया है। प्रतिनिधि मंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे, जो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के संदेश को लेकर जाएंगे। राजनीति से ऊपर, मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता के लिए कांग्रेस के शशि थरूर, बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, बैजयंत पांडा, शरद पवार के एनसीपी से सुप्रिया सूले, एकनाथ शिंदे की शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, डीएमके से कनी मुंजी और जेडीयू से संजय कुमार झा को शामिल किया गया है। वहीं सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य और जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि इस विषय पर पूरा देश एक है और सारे राजनीतिक दल पक्ष से लेकर विपक्ष तक एकजुट है। जब भी देश की सुरक्षा की बात आती है तो ये देखा गया है कि देश एकता के साथ खड़ा रहता है। पाकिस्तान ही आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ये दुनिया भर में लोग जानते हैं। साथ ही जो फेक नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं उससे भी खत्म करना हमारा उद्देश्य है। एक है और सारे पॉलिटिकल पार्टी भी, पक्ष विपक्ष सब एक है। और जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हमेशा देश में देखा गया है इंडिया पूरा यूनाइटेड रहता है। और जिस हिसाब से हमारे आर्मी ने जिस कार्रवाई की और वहाँ कोई नॉन एक्टर्स नहीं है, स्टेट एक्टर ही है। पाकिस्तान ही प्रमोट करता है टेररिज्म को, अब दुनिया के लोग जानते हैं। तो दुनिया को बताने के लिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है, प्रूफ के साथ है। और वो जो एक फेक नैरेटिव बनाता है और लोन ले लेता है, पैसा ले लेता है, वो सब पैसा यूज करता है टेररिस्ट को बढ़ाने में ही। इसी के लिए हम लोग जाएंगे और जो देश की बात है या जो घटना हुई है, सारा बात वहाँ जा करके बताना और ये जो एक फेक नैरेटिव चल रहा है उसको भी खत्म करना, ये एक उद्देश्य। वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद का प्रभावी जवाब दिया। हमें ये दुनिया को बताना है कि भारत इस बारे में क्या सोचता है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का। जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि 40 सांसद की एक टीम बनाई गई। ये सांसद अलग अलग देश में जाकर पाकिस्तान की आतंकी गतिविधि और जिस तरह से आतंकियों ने पाकिस्तान में अपने अड्डे बनाए उसे वैश्विक स्तर पर उजागर करेंगे। एक 40 सांसदों की टीम बनी है रविशंकर प्रसाद जी के नेतृत्व में और उसमें
ये 40 सांसद अलग अलग देश में जा करके और जिस तरह से पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधि है, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आतंकियों का अड्डा बना हुआ है, ये वैश्विक स्तर पर इसको जो है उजागर किया जाएगा और इसके लिए संसदीय दल की ये कमेटी बनाई गई है। वहीं मंत्री मंगल पांडे ने ये बताया कि पाकिस्तान आतंकवादियों को समर्थन देता है, उनके मरने पर उनको सरकारी सहायता मिलती है। पाकिस्तान से अब भारत सिर्फ आतंकवादियों को खत्म करने पर ही बात करेगा। दुनिया के देश और पाकिस्तान के आतंकी मामलों की जानकारी देने के लिए 7 सर्वदलीय बनाए गए हैं। को सह देने का काम कर रहा है, प्रशिक्षण देने और दिलाने का काम कर रहा है। पाकिस्तान के द्वारा जिस प्रकार से परोक्ष रूप से आतंकवादियों के सहारे भारत से लड़ाई लड़ी जाती है, इन सारे चीजों को भारत ने बार बार एक्सपोज किया है। भारत के राजनयिक ने इसको एक्सपोज किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। अब्दुल्ला फैज शेख उर्फ डायपर वाला और तलहा खान को मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। दोनों आतंकी इंडोनेशिया के जकार्ता में छिपे हुए थे। भारत लौटने पर इमिग्रेशन विभाग ने उन्हें रोका। दोनों आरोपी आईएसआईएस के पुणे स्लीपर मॉड्यूल से जुड़े थे, जिनके अन्य 8 सदस्य पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दोनों आतंकी 2023 के पुणे आईआईटी केस से आरोपी हैं, जिसमें आईआईटी बम बनाना और उसका परीक्षण करना शामिल था। आपको बता दें कि एनआईए विशेष अदालत ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए और उनकी जानकारी देने पर 3-3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। बढ़ते आगे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपने नुकसान को छिपाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन वो इस नुकसान को दुनिया भर के सामने आने से नहीं रोक सका। अब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस बात को कबूल कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। शहबाज शरीफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शहबाज शरीफ ये कबूल कर रहे हैं कि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उस रात करीब 2:30 बजे उन्हें जनरल आसिम मुनीर का फोन आया, जिसमें उन्हें जानकारी दी गई कि भारत ने नूर खान एयरबेस समेत कई अहम ठिकानों पर बमबारी कर दी है। इस बमबारी में काफी नुकसान पहुंचा है। और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट में गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। वहीं भारत की स्ट्राइक से घबराया पाकिस्तान इस बात को कबूल कर रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की दखल के चलते एक बड़ी तबाही होने से बच गई। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनकी दखल अंदाजी ने दक्षिण एशिया में एक बड़ी जंग को टाल दिया, नहीं तो एक बहुत बड़ी तबाही मच सकती थी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूएन की रिपोर्ट में भारत की तारीफ। भारत की जीडीपी दर 6.3% रहने की उम्मीद। अनिश्चित दौर में भारत से उम्मीद। भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। अगले साल भारत की जीडीपी 6.4% रहने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में भारत की तारीफ हुई है। भारत की जीडीपी दर 6.3% रहने की उम्मीद। बताया जा रहा है कि अगले साल तक भारत की जीडीपी 6.4% रहने की उम्मीद है। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। और इसी बीच सासाराम से बड़ी खबर, नहाने के दौरान सोन नदी में डूबे 3 युवक। नौहट्टा के काजीपुर के सभी युवक। नौहट्टा थाना के नवारा की घटना। एक युवक का शव बरामद हो गया है, 2 की तलाश अभी भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नदी में डूबने से 3 युवकों की जान चली गई।
वहीं एलओसी पर शहीद हुए बिहार के लाल मनीष कुमार का पार्थिव शरीर नवादा लाया गया। एयरपोर्ट पर सलामी देने के बाद आज सुबह उनका पार्थिव शरीर नवादा पुलिस केंद्र लाया गया। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। माहौल काफी गमगीन था, लेकिन लोगों ने गर्व से भारत माता की जय के नारे लगाए। वहीं आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग पर गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये चुनावी साल है और विभाग का बजट अचानक 3 से 4 गुना बढ़कर 20,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की लूट की आशंका है। सांसद ने कहा कि पहले ग्रामीण सड़कों के रखरखाव का कार्य एक व्यवस्थित योजना के तहत होता था, लेकिन अब छोटे ठेकेदार को बाहर कर दिया गया और एक इंजीनियर सिंडिकेट, जिसमें मुख्य इंजीनियर, कार्यपालक इंजीनियर, सहायक इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर भी शामिल है, मनमाने तरीके से वो टेंडर बांट रहे हैं। वह सभी लोग मिलकर के हिस्सा बांट रहे हैं, जो खुलेआम इस बिहार में 10,000 करोड़ से कम की लूट नहीं होगी, इसका पूरा प्रमाण सहित। और इस तरह के दर्जनों नहीं सैकड़ों मामले बिहार में हैं। केवल मैं बीएस कंस्ट्रक्शन का एक उदाहरण मैंने दिया और इसमें बकायदा आपको साक्ष्य सहित मैं दिया हूं कि किस साल में उनका कितना जीएसटी जमा है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ये दिखाया गया कि नहीं, उनका टर्नओवर 100 गुना ज्यादा है। और इस बीच कटिहार से एक बड़ी खबर का रुख कर ले। नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने 4 आरोपी को हिरासत में लिया। चोरों से पुलिस कर रही है पूछताछ। घास काटने गई नाबालिग से दुष्कर्म हुआ। परिजनों की शिकायत पर जांच लगातार जारी है। घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। आपको बता दें कि मनिहारी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो कटिहार से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। गिरफ्त हुआ और बक्कर टोला के 4 लड़का और सिमल टोला के आदिवासी जो है ना नाबालग लड़की है, इनकी उम्र 13 साल है। तो उसमें क्या कार्रवाई हुई है पुलिस की? उसमें अभी तक जांच चल रहा है। 4 पकड़ के मिला है, गिरफ्तार अभी है? 4 को पकड़ के ले आया है। युवक है जो 20 से 25 साल उम्र है। और इधर बेगूसराय में आए दिन सरेआम रंगदारी वसूलने, मारपीट करने के मामले सामने आते हैं। ऐसी ही घटना सामने आई तेगड़ा थाना क्षेत्र के धनकौल से, जहां अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर एक साथ 5 भाई को पीटा है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। पीड़ित ने मोहम्मद मकसूद नामक शख्स पर स्थानीय दुकानदार को डरा धमकाकर लेवी वसूलने का आरोप लगाया। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी। प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। पैसा मांग रहा था और कल आया वो रात को, कम से कम 1-1.5 घंटा तक वो हमको बहुत तरह चापड़ लिए हुए था। पहले यहाँ पे मारा, फिर हथियार धरे हुए थे, यहाँ पे मारा। वहाँ नहीं, जब कुछ नहीं दिए तो वही चलती मारने लगा पूरा। पैसा कौन सी को मांग रहा है? ऐसे रंगबाजी टैक्स मांगता है। कितना? 1 लाख रुपया मांग रहा था। दुकान खुला था, मेरा भाई बिक्री कर रहा था, तो वही पैसा वैसा बारे में मांगने लगा। रंगदारी टैक्स मांगने लगा, खा के बंदूक लेके तो इसको बाहर खींच के मारने लगा। बोला दे पैसा। हम लोग किसी के चक्कर में छुड़ाने के चक्कर में कि मेरा भाग छोड़, हम लोग को मार। वहीं बीजेपी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में आरजेडी और अन्य दलों से आए बिहार के अलग अलग जिलों से कई नेता शामिल हुए। गायक स्वाति मिश्रा भी आज बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे ने सभी को सदस्यता ग्रहण करवाई। इस मौके पर दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे ने बीजेपी में शामिल होने वाले लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं आज पटना वासियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा तोहफा मिला। पटना में मल्टी लेवल हब के साथ सबवे का उद्घाटन हुआ। मल्टी लेवल हब के साथ विशेष टनल कई मायने में खास है। पटना स्टेशन से जीपीओ गोलंबर तक लगने वाले भारी जाम से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। अब लोग पटना जंक्शन से जीपीओ की तरफ अगर आना जाना चाहते हैं तो टनल के जरिए जा सकते हैं। टनल से एक्सेलरेटर के साथ बुजुर्ग और दिव्यांग के लिए भी सुविधाएं हैं। 400 मीटर लंबे बने टनल के जरिए लोग पटना जंक्शन से जीपीओ गोलंबर की तरफ जा सकते हैं। 3 मंजिला बने पार्किंग बिल्डिंग में लगभग 250 से ज्यादा कार पार्क किए जा सकते हैं। साथ ही बसों के ठहराव को लेकर भी व्यवस्था की गई है। वहीं पटना में मल्टी लेवल हब के साथ सबवे का उद्घाटन के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज इसका उद्घाटन हुआ है।
की बात है। आप देखिए ना, पहले नहीं ना था ये सब को जो बनवाए थे, अब वहाँ से जाने का रास्ता ऊपर और उधर से उतरने का रास्ता, ये सब हम पहले एक एक चीज को देख रहे थे कि जल्दी कर दो फाइनलाइज। तो आज जानते हैं, आज हो गया फाइनलाइज, बड़ी खुशी की बात है। काफी अच्छा है, आप लोग भी आज देखे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक एक चीज को आ गए ना। आप अभी भागिए मत, आप सब लोग हैं, सारे लोग पत्रकार बहुत अच्छे। अब आप नहीं जरा इससे इनको भी ले जाके इधर से ऊपर दिखवाइए, एक एक चीज दिखवाइए, ऊपर में क्या है, कितना बढ़िया परीक्षा सब कुछ किया गया। आप खाली वही देखे हैं, वो तो ठीक है, अभी आप दिखा सबको दिखा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।